हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम आपको इतनी आसान तरीके से इसको समझाएंगे या कह लीजिए इतना आसान ट्रिक आपको बताएंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका हो, अगर उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आप इसको मात्र 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक जो इस समय चल रहा है वो चल रहा है एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कौन से क्वेश्चन को हम एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं, यही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चल क्या रहा है, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं कि एलसीएम से हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। तो एलसीएम कब अप्लाई होता है ये भी मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि जब दूरी हमारी क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, जब दूरी क्या हो, फिक्स हो, तब हम एलसीएम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब दूरी फिक्स हो तब हम एलसीएम को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें का आपका टाइप फर्स्ट जो है मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, ये हो चुका है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप 2 की, ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, फिर उस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछने, देखिए आप 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि इसमें पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक लड़का है। क्वेश्चन, एक लड़का है जो घर से विद्यालय 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है और वापिस जो है 4 किलोमीटर की चाल से आता है। आने और जाने दोनों का मिला के इसको टोटल कुल जो है 3.5 घंटे का समय लगता है। तो पूछा गया है कि घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, घर से विद्यालय गया और विद्यालय से घर आया, इस दौरान इसकी जो आने और जाने की दूरी है वो क्या है, फिक्स है, निश्चित है। भाई घर ना उसका बदलने वाला है और ना ही उसका विद्यालय, तो दोनों की दूरी भी सेम ही होगी। ठीक है, तो यानी हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दूरी जो है वो फिक्स है। अब इसमें हम एलसीएम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे वो देखिए। ठीक है, जाने में, ठीक है, जाने की स्पीड क्या है, जाने की चाल जो है उसकी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। आने की चाल कितनी है, आने की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 4 तिहाई 12। ठीक है, सीधे इसका एलसीएम अगर निकालने में कोई दिक्कत हो रही है तो कल मैंने जो है आपको सॉल्व करके भी बताया था कि आप दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 तिहाई 12, इतना किलोमीटर हम मान लेते हैं इसकी घर से विद्यालय की दूरी, मान लेते हैं ये इसका होम है और ये इसका जो है वो क्या है, विद्यालय। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई 12 किलोमीटर। एलसीएम लेने के बाद इसी को हम मान लेते हैं कि ये इसकी दूरी आ गई, ऐसा क्या है, हम मान लिए थे। ठीक है, ये माना गया है कि ये जो एलसीएम आया है यही इसकी क्या है, दूरी है। तो अब दूरी भी मिल गई है और चाल भी मिल गई है। इसके अकॉर्डिंग इसको विद्यालय जाने में कितना समय लगेगा, दूरी को समय से चाल से क्या करो, भाग कर दो। तो दूरी को जब हम चाल से भाग करेंगे तो 12/3 यानी 4 घंटा। ठीक है, कितना टाइम लगा, 4 आवर। आने में स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, दूरी 12 किलोमीटर पर आवर। अब 12 को अगर हम 4 से भाग दें, यानी डिस्टेंस यानी दूरी को अगर हम क्या करें, 4 से भाग कर दें, तो जो आएगा हमारा समय निकल आएगा। तो कितना समय लगा, 3 आवर का। ठीक है, जाने में 3 घंटा, आने में जाने में 4 घंटा और आने में 3 घंटे का समय लग रहा है। तो कुल जाने तथा आने में लगा समय, जाने व आने में लगा समय, कुल जाने व आने में लगा कुल समय कितना हो गया भाई, 4 घंटे ये, 3 घंटे ये, टोटल कितने हो गए, 7 आवर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि आने और जाने में उसे टोटल 3.5 घंटा लगता है। तो यानी जो समय ये आया ये किसके बराबर है? 3.5 घंटे के। ठीक है, 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 3.5 का मतलब होता है 7/2, यानी मतलब क्या हो गया? 7/2 आवर। ठीक है, अब यहाँ देखो आवर से आवर आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से अगर उधर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी हमारा आ गया 1 यूनिट। ठीक है, 1, जब यूनिट हमारी कट जाते हैं, आवर यूनिट है, यहाँ कट गया था यानी कुछ नहीं बचा तो हम उसको यूनिट मान लेते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू आया कितना हमारा? 1/2। ठीक है, कितना आ गया? 1/2। अब जो आया है इसी को इसमें क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। जो एलसीएम आया है, एलसीएम में इसी जो क्वांटिटी आई है इसी से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 गुणे 1/2 बराबर 6 किलोमीटर। तो उसकी जो है घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पर हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और देखिए वो आसानी से कैसे हम आपके सामने 15 सेकंड में उसको, या 15 सेकंड से कम टाइम भी लग सकता है लेकिन ज़्यादा तो नहीं लगेगा, बस आप इसको देखते जाइए। ठीक है, अगर जिस तरीके से हम आपको ट्रिक्स बताते हैं या जो मेथड हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारे मेथड को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कह लीजिए कि जिस तरीके से आज की जो टाइम है, ये आज के टाइम में लोग पबजी बहुत खेल रहे हैं। ठीक है, पबजी का दौर चल रहा, तो पबजी में जिस तरीके से पबजी प्रो प्लेयर क्या करता, अपने इनमी को ढूंढ ढूंढ के किल कर देता, ठीक उसी तरीके से अगर आप हमारे मेथड को अच्छे से समझ गए और जैसा मैंने कह रहा उस तरीके से आपने किया और वीडियो सारी जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, तो ठीक उसी तरीके से आप भी इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको ढूंढ ढूंढ के आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको भी समझ में आया कि क्वेश्चन हमें समझ में आया कि नहीं, आप भी सॉल्व कीजिए हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों देखो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ जिससे जो है आपका टाइम बचे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में जो समय लगेगा वो आपका बचेगा, इसलिए हम वीडियो बीच बीच में पॉज कर देते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति घर से कार्यालय 5 किलोमीटर की चाल से जाता है लेकिन वापस जो है वो 10 किलोमीटर की चाल से आता है, जिसमें आने और जाने में उसको कार्यालय आने और कार्यालय जाने में कितना समय लगता है? 6 घंटे का। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जाने में स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर, आने में 10 किलोमीटर, एलसीएम 10 ही आएगा, 5 से 10 जो है 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी एलसीएम हो गया 10। ठीक है, हमने मान लिया यही 10 जो है उसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। अब ये दूरी जाने में लगा समय 2 घंटा, आने में लगा समय 1 घंटा। ठीक है, टोटल उसको कितना समय लगा? 3 घंटा। आने और जाने में क्या लगा उसे? 3 घंटा। लेकिन यही समय कितना दिया हुआ? 6 घंटे के बराबर दिया हुआ। ठीक है, कह रहा कि यही जो है आने और जाने में कितना समय लग रहा? 6 घंटा। यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 3 से भाग करेंगे उधर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 2। अब इसी 2 से क्या करो? इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणे 2 बराबर 20 किलोमीटर। आंसर ये उसके घर से कार्यालय की दूरी हो गई। ठीक है, तो समझ में आया दोस्त। अब चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप सी। ठीक है, टाइप थर्ड, 2 टाइप हमने पढ़ लिया। अब देखिए टाइप थर्ड जो है इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड का क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं। टाइप सी जो है आपका यानी टाइप थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, ये जो है बहुत ही देखो बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आने वाला है। पूछ क्या रहा है कि एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर, यानी बस क्या करती है जब बस डिपो से चलना शुरू करती है तो वो रास्ते में क्या होती है? स्टॉपेज पे क्या होती है? रुकती जाती है। तो कोई बस जो है वो चलना स्टार्ट की और किसी एक पॉइंट तक पहुंच रही है, तो जहां से स्टार्ट की वहां से उस पॉइंट तक पहुंचने में टोटल उसको यानी जो टोटल उसकी स्पीड है, ठीक है, वो रुकने के टाइम को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, यानी जो बीच बीच में रुक रही उसको हटा दिया जाए
तो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर रुकने को भी जोड़ लिया जाए, रुकने को भी क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए, तो उसकी स्पीड कितनी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। भाई अगर रुक रुक के चल रही है तो रुक रुक के चलने में उसको समय ज़्यादा लगेगा। अब जब समय ज़्यादा लगेगा, दूरी सेम है, ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, क्योंकि डिस्टेंस बदलने वाली नहीं है। ये मान लीजिए हमारा बस डिपो है और ये जो है दूसरा बस डिपो, ठीक है। इस डिपो से इस डिपो तक पहुंचने में इसको जो बीच में रुक रही है, अगर उसको हम काउंट करते हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है बस की। लेकिन अगर जो रुकने का टाइम है उसको ना काउंट करें तो उसकी स्पीड कितनी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बस जो है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती होगी। तो बिना रुके स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, रुक रुक के स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 और 20 का एलसीएम 40 ही आएगा, क्योंकि 40 40 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम आ गया 40। अब यही 40 मान लो इसकी क्या है दूरी है, यही 40 हमने क्या किया मान लिया इसकी दूरी है। अब ये 40 किलोमीटर, अब ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी अगर बिना रुके इस स्पीड से चल रही है तो कितने मिनट में इसको कवर कर लेगी या कितने टाइम में इसको कवर कर लेगी, ठीक है। तो 40 को जब हम 40 से भाग देंगे तो आएगा कितना 1 आवर, यानी ये जो है 1 घंटे में कवर कर लेगी। इस स्पीड से अगर चल रही है तो ये दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का टाइम लगा। अब देखो अगर बिना रुके यही दूरी 1 घंटे में कवर कर रही है और रुक रुक के 2 घंटे में, ठीक है, तो यानी बस कितने देर रुकी, क्लियर हो रहा कि नहीं, बस कितने देर रुकी, यानी बस जो है 1 घंटे में 1 घंटे रुकी, ठीक है। तो यानी 2 घंटे में वो कितनी देर रुकी, 2 घंटे चल रही है तो कितनी देर रुक रही है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर रुक रही है। तो पूछ क्या रहा हमसे प्रति घंटा, यानी 1 घंटे के अकॉर्डिंग कितना रुकेगी। तो प्रति घंटा यानी 1 आवर में अगर 1 आवर चल रही है तो कितना देर रुकेगी, तो इसको इससे भाग कर दो 1/2 आवर। 1/2 आवर का मतलब हो गया आधा घंटा या 30 मिनट। बस जो है प्रति घंटे आधा घंटा या 30 मिनट रुकेगी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इस पर एक बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जिसको भी नोट करना हो नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन आपका राइट हो गया। बस मैंने क्या किया है स्पीड दोनों की बदल दी है, ठीक है। जहाँ पे 40 किलोमीटर था और यहाँ पे 20 किलोमीटर था, वही जो है मैंने 50 और रुकने की चाल को हटा कर अगर वो चलती है तो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और अगर रुक रुक के चलती है उसको भी जोड़ा जाता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो बस प्रति घंटा कितना मिनट रुकती होगी या कितना घंटे रुकती होगी या कितनी देर रुकती होगी, यही हमें कैलकुलेट करना। तो देखिए आइए टाइम स्टार्ट करते हैं। तो बिना रुके स्पीड कितनी है 50, रुक कर कितनी है 40, दोनों का एलसीएम 50 और 40 का एलसीएम आएगा 200, ठीक है, एलसीएम हो गया 200। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ये और ये 2 बस डिपो है, इनकी दूरी जो हमने कहा जो एलसीएम लेते हैं वही बीच की दूरी मान लेते हैं हम। तो बीच की दूरी मान लिया गई 200, तो दूरी मिल गई चाल है, ये क्या किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर ये इसकी चाल है। तो टाइम कितना निकलेगा इसके अकॉर्डिंग 40 आवर, सॉरी 4 आवर, 5 से भाग करेंगे तो 4 आवर, और इसके अकॉर्डिंग 5 आवर, ठीक है। कहने का मतलब ये 200 जो किलोमीटर है, 200 किलोमीटर की दूरी अगर वो बिना रुके ट्रैवल करती है तो 4 घंटा लेती है, लेकिन अगर रुक कर ट्रैवल करती है तो कितना टाइम लेती है, रुक कर ट्रैवल करने में वो 5 घंटे लेती है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि 5 घंटे अगर वो चल रही है तो इस 5 घंटे में कितना रुक रही है 1 घंटे, ठीक है। 5 घंटे अगर ये चल रही है तो इस 5 घंटे में कितना रुक रही है 1 घंटे, ठीक है। तो 5 आवर में ये कितना रुक रही है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना रुकेगी, 1 घंटे में कितना रुकेगी, तो 1 घंटे में जो है ये रुकेगी 1/5 आवर, ठीक है, 1/5 आवर।
इतनी देर रुकेगी। अब बटे में अगर आपको आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है, अगर ऑप्शन में मिनट में दिया हो तो तुरंत आवर को क्या करो मिनट में, 1 आवर इजकल टू कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट, 60/5 मिनट, ठीक है, 12 पंचे 60, 12 मिनट। यानी हमारी बस जो है वो प्रति घंटे कितना मिनट रुकती है, 12 मिनट। यानी अगर 1 घंटा चल रही है तो उसके बाद वो 12 मिनट रुकेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको ये दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 3 के साथ, यानी टाइप 4। 3 तक आपका हो गया, टाइप 4 के साथ। टाइप 4 जो है वो इससे थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसलिए उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और आप इसके कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए। आपका दिन शुभ हो।